हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्री का पार्ट 1 देखा था। आज बात करेंगे पार्ट 2 में ज्योमेट्री के और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री के अंदर भी एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक है। उस टॉपिक तक पहुंचते हैं पहले हम लोग। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था और आज का बेहतरीन जो टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पॉलीगन। बच्चों, पॉलीगन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 6 हो, क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम हो या आरएमसी एग्जाम हो, वहां पे ये टॉपिक तो भाई आएगा ही आएगा। ये टॉपिक तो आपको देखने को मिलना ही मिलने वाला है। तो फिर पढ़ डालो इसको आज की क्लास में और जुड़ जाओ आज की क्लास से और बच्चों को शेयर कर दो इस सेशन को। यदि आप यूट्यूब पे लाइव इसको देख रहे हैं और ये देख चुके हैं, बाद में देख रहे हैं, तो थोड़ा लाइक वाइक कर दो इसको और बाद में और दोस्तों को भेज दो, क्योंकि फ्री जो मैथ्स के क्लासरूम से हम लगातार देते हैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आ रहे हैं, आप लोग उसको समझ पाए, जान पाए। देखिए बच्चा, पॉलीगन ये टॉपिक है हमारा आज का। पॉलीगन होता है बहुत सारी, गन गॉनमन मान लीजिए साइड हो गया, जिसमें बहुत सारी साइड्स हो। पहली बात तो साइड होना बहुत जरूरी है। साइड होना बहुत जरूरी है। कर्व नहीं चलेगा, ऐसे कर्व ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ये पॉलीगन के पार्ट्स नहीं होते, ये कर्व नहीं चलेगा। साइड होनी चाहिए और साइड के साथ साथ ये क्लोज फिगर होना चाहिए भैया। तो मिनिमम कितनी साइड चाहिए क्लोज फिगर करने के लिए? देखो, एक साइड है, कोई क्लोज फिगर बना नहीं। मान लीजिए दो साइड है, क्लोज फिगर बना नहीं, तो मिनिमम 3 साइड चाहिए होगी। तो पॉलीगन की डेफिनेशन होगी एट लीस्ट, ध्यान रखना डेफिनेशन को, ध्यान रखना, एट लीस्ट 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर, एट लीस्ट 3 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड पॉलीगन। 3 साइड से क्लोज फिगर बनता है, उसे ट्राइंगल बोलते हैं। क्या 3 से बड़ा हो तो हाँ, 4 साइडेड क्लोज फिगर पॉलीगन ही होगा, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड से पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टा, नैनो, डेका, वो सारे के सारे पॉलीगन ही होते हैं। पॉलीगन की डेफिनेशन याद रखना, एटलीस्ट 3 साइड क्लोज फिगर्स को पॉलीगन। जनरली छठी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद पॉलीगन। नहीं, ट्राइंगल भी पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है, सारे के सारे पॉलीगन है। पॉलीगन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? पॉलीगन उस फिगर को बोला जा सकता है जिसमें मिनिमम 3 साइड हो, मिनिमम 3 साइड होनी जरूरी है, क्लोज्ड फिगर हो। तो वो ट्राइंगल के अंदर भी है, वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, हमें कितनी चाहिए? मिनिमम 3 चाहिए, तो क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन हो गया। हेक्सागन, हेप्टा, नैनो, डेका जितने भी हैं, जिनमें नंबर ऑफ साइड कितने भी हो बट क्लोज्ड है, तो 100% वो क्या, एक पॉलीगन है। अब बात करते हैं पॉलीगन को और थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बेटा, पॉलीगन में हमने देखा ट्राइंगल, नाम देखा, इस तरह का फिगर होता है, साइड 3 है, तो पॉलीगन की कैटेगरी में रख दिया। क्वाड्रिलेटरल बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसको डिस्कस करेंगे हम लोग डेप्थ में जाकर के, क्योंकि ट्राइंगल पिछले डिस्कस कर चुके हैं। 4 साइडेड होनी चाहिए। पेंटागन, 5 साइड वाले को पेंटागन, हेक्सागन 6 साइड हेक्सागन, हेप्टागन 7 वाले को हेप्टागन, ऑक्टा, नैनो 9 वाले को, डेका 10 वाले को बोलते हैं, है ना, अंडे 11 वाले को, है ना। तो ये सारे के सारी चीजें चलती रहती है। इनके नाम याद रखना, पेंटामन 5 साइड, हेक्सामन 6 साइड, हेप्टामन 7, ऑक्टामन 8, नैनोमन 9, डेकामन 10, अनडेकमन 11। मतलब ये नंबर ऑफ साइड आपको पता होनी जरूरी है, इनके फिगर्स के नाम पता होना जरूरी है। ये सारे के सारे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, टाइप ऑफ पॉलीगन है। एक पॉलीगन में एक जो फॉर्मूला आता है जनरली, डायगोनल। वैसे तो डायगोनल का सिंपल सा मतलब होता है अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन। ट्रायंगल में कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो बेटा? ये रही वर्टेक्स नंबर 1, ये वर्टेक्स दूसरा और ये वर्टेक्स तीसरा। अब इसको इससे मिलाना चाहोगे, पहले से मिली हुई है, इसको इससे मिलाना पहले से मिली हुई है, इसको इससे मिलाना पहले से मिली हुई है, तो कोई मिलाना है ही नहीं, दोबारा मिल ही नहीं सकती। तो यहाँ पे जो डायगोनल होते हैं वो 0 होते हैं। ट्राइंगल में डायगोनल कितने होते हैं? 0 होते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल का क्वेश्चन आता है कई बार। अच्छा भैया बताओ, क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल हो सकते हैं? सर एक ये रहा और दूसरा ये रहा। क्वाड्रिलेटरल चाहे कैसे वाला भी हो, 2 ही डायगोनल खींच सकते हैं। अच्छा सर ठीक है, तो फिर पेंटागन में कितने ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? पेंटागन में देख लो जरा, 1, ये 2, इसी ढंग से 1 और ये 2। और कहां ड्रॉ हो सकता है? सर और देखो, कहीं भी ड्रॉ हो सकता है क्या? हमें ये देखना है कि क्या हम कोई और डायगोनल, क्या किसी और साइड, हाँ बिल्कुल, मैं इसको इससे मिला दूं, चलेगा। और कोई ड्रॉ हो सकता है कि कहीं भी कोई साइड किसी भी पॉइंट से मिली हुई नहीं हो। जैसे ये वाला देखो, ये वाला 1 से और ये 2 से मिल गया, ये वाला इन 2 से मिल गया, ये वाला इन 2 से मिल गया,
और ये वाला इन दो से मिल गया, ये वाला अब सारे के सारे मिल गए, तो कितने डायगोनल ड्रॉ किए हम लोगों ने, 1 2 3 4 5, 5 डायगोनल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर पा रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसे ऐसे तो फिर यदि इसमें खींचना हो तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, हेक्सा हेप्टा नैनो डेका, और ये भी पता नहीं कितने डायगोनल, कितने, तो डायगोनल को लेकर के एक बड़ा वो रहता है कि डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, ये नंबर ऑफ डायगोनल मैंने खींचे हुए सही, खींचे हुए नहीं खींचे हुए। तो नंबर ऑफ डायगोनल के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है कि डायगोनल का नंबर कैसे निकला, नंबर ऑफ डायगोनल, तो फॉर्मूला होता है बेटा n माइनस 3/2, ये इसका फॉर्मूला होता है, n माइनस 3/2, n माइनस 3/2। नंबर ऑफ साइड कितने बेटा, नंबर ऑफ साइड यदि आपकी 5 है, नंबर ऑफ साइड 5 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, n 5 माइनस 3/2, 5 माइनस 2/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना रहे 5, और 5 डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया, यानी n माइनस 3/2, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ डायगोनल इन पॉलीगन हो गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो, ध्यान रखो। अब यदि आपसे पूछ ले, चलो बताओ भैया हेप्टागन में कितने डायगोनल, हेप्टागन में साइड कितनी है, 7 है, तो क्या लिखेंगे 7 माइनस 3 अपॉन में 2, 7 3 माइनस करेंगे 4, ये बच गया 2, 2 से 2 बार, 2 जो कितना हो गया 14, यानी हेप्टागन में 14 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो। डेका में, नैनो डेका, डेका में 10 होता है, तो 10 माइनस 3 कितना होता है 7, डिवाइड बाई 2, ये आ गया 5, ये कितना आंसर आ गया 35 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो। यानी डिपेंड करता है कि आपके सामने साइड कौन सी है, डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले फिगर की बात कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ डायगोनल खींच सकते हैं, अब नंबर ऑफ साइड पे डिपेंड करता है। अब व्हाट वी लर्न दिस लेसन, हम लोग क्या, अभी देखो ये कहानी शुरू हो जाती है किसकी, ये कहानी शुरू हो जाती है क्वाड्रिलेटरल की। देखो बेटा क्वाड्रिलेटरल, अभी आपने पढ़ा होगा ना क्वाड्रिलेटरल, ये देखो क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड क्लोज फिगर। अच्छा, किसी भी फिगर को यदि मुझे क्वाड्रिलेटरल बोलना है तो सिंपल सा मतलब ध्यान रखना है कि भाई उसमें क्या हो, 4 साइड हो और वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ये दो बात है तो वो क्वाड्रिलेटरल है। 4 साइडेड क्लोज फिगर का नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, पहले डेफिनेशन पढ़ लिया हमने इसका, फिर टाइप पढ़ेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। गजब का टॉपिक है ये, बड़ा मजा आएगा और आपकी ज्योमेट्री इतनी अच्छी हो जाएगी, आपका स्कूलिंग लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। आप यदि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदया, आरआईएमसी, भाई ये प्रॉपर्टीज तो आप पढ़ डालो। देखिए आरआईएमसी नवोदया 6 में ये नहीं आता, लेकिन 9th के बच्चे इसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो पहली बात, दे हैव 4 साइडेड, इनके पास कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है। दे हैव 4 वर्टेक्सेस, 4 साइड होगी तो 4 वर्टेक्स भी होगी। दे हैव 2 डायगोनल्स, 2 डायगोनल, ये देखो 2 डायगोनल, AC और BD 2 डायगोनल है। सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, इनके चारों इंटीरियर जो एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, तीनों चारों का सम कितना, 360 डिग्री। ये बात हो रही है इंटीरियर की, किसकी बात हो रही है, इंटीरियर की। यदि यही बात चल रही होती किसकी, एक्सटीरियर एंगल की, एक्सटीरियर एंगल की, तो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है बेटा वो भी होता है 360 डिग्री, दोनों ही याद रख लो। और एक्सटीरियर एंगल का सम तो मैंने आपको निकालना बता ही दिया कि एक्सटीरियर एंगल का सम तो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये बात याद रखनी है। अब ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल से क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं यहीं पे लिख देता हूं इसको, यहां पे स्पेस है, विच द पॉलीगन का पार्ट है, बट यहां पे हम लिख लेते हैं सम ऑफ, पहला फॉर्मूला है ध्यान रखना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के इंटीरियर एंगल सम कितना होगा, n माइनस 2 मल्टीप्लाई विद, सॉरी n माइनस 2 इंटू 180, n नहीं आएगा पहले में, यहाँ पे n नहीं आता, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। n माइनस 2 इंटू 180, कोई भी पॉलीगन हो, ट्राइंगल है तो n का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 माइनस 2 इंटू 1, 1 इंटू 180, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल है 4 माइनस 2 180 था 360 हो गया, यहाँ 10
10 माइनस 2 180, 180 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इंटीरियर एंगल का सम निकालने का तरीका होता है। दूसरा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो इसका तो भैया कोई फॉर्मूला है ही नहीं, सीधा सा याद रखना है 360 डिग्री। सीधा सा याद रखना है 360 डिग्री। पॉलीगन कोई सा भी हो, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, एक्सा, हेप्टा, नैनो, डेका, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, दोनों फॉर्मूले आते हैं। कई बार एक चीज आती है बेटा कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है यार। ये रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड इक्वल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटा, हेक्साहेप्टन ना, सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। तो रेगुलर पॉलीगन होता है वो जिसके अंदर सारी साइड इक्वल हो। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताओ ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। भैया हर एक एंगल निकालना हो रेगुलर पॉलीगन का, और कैसा एंगल? ईच इंटीरियर बोल दूं मैं, ईच इंटीरियर का फॉर्मूला हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई विद 180 होल डिवाइड बाय n। जितनी नंबर ऑफ साइड है उससे डिवाइड कर दो, तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन निकाल लेंगे हम लोग। ईच इंटीरियर ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला, ऊपर तो सम ऑफ एंगल्स, जितने एंगल्स हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड, तो इससे आ जाएगा ईच इंटीरियर एंगल। अच्छा, ईच एक्सटीरियर निकालना हो, यदि ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, ईच एक्सटीरियर एंगल शॉर्ट में लिख रहा हूं 360 बाई एन, थोड़ा स्पेस कम है, पहले मैंने ध्यान दिया नहीं था, अभी मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, 360 को एन से डिवाइड कर दो। और किसी भी पॉलीगन में चाहे कितनी भी नंबर ऑफ साइड है, इसको यदि आगे एक्सटेंड करूं, ये एंगल कैसा है, इंटीरियर एंगल कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम हमेशा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री सम आएगा। ये हमेशा याद रखना। यदि किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल आपको 120 दे रखा है तो 100% एक्सटीरियर 60 डिग्री होगा। यदि इंटीरियर एंगल 50 डिग्री दे रखा है तो एक्सटीरियर एंगल 130 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम हमेशा कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान समझना है। वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख लीजिए, सारे फॉर्मूले ढंग से लिख लीजिए। थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, थोड़ी सी हैंडराइटिंग का गड़बड़ है, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ हैंडराइटिंग को, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए वैसे हैंडराइटिंग लिखूं। बट थोड़ा सा मैथ्स वैस का है, तो मैथ्स में क्या मैं हैंडराइटिंग को इग्नोर मार लेता हूँ। अब पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के टाइप में आपने नाम सुने होंगे, सर स्क्वायर नाम सुना होगा 100% आपने, रेक्टेंगल सुना होगा, पैरेललोग्राम सुना होगा, ट्रेपेजियम, रोम्बस, काइट। ये सारे के सारे जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, इनके अंदर हम लोग आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल होने के लिए दो प्रॉपर्टी चाहिए, 4 साइडेड क्लोज फिगर होना चाहिए और इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री। वैसे भी बात है 4 से क्लोज फिगर इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा ही होगा, मिनिमम या मैक्सिमम फिक्स 4 साइड होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी नहीं है। जिसमें 4 साइडेड क्लोज फिगर है वो क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल में मैंने क्या कुछ प्रॉपर्टी डाली तो उसका नाम दे दिया ट्रेपेजियम। क्या नाम दे दिया? ट्रेपेजियम। क्या स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम में, डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद अगला है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इसको भी डिस्कस करेंगे। मतलब ट्रेपेजियम का एक छोटा पार्ट होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, वन बाय वन सबकी स्टडी करेंगे। इसके बाद यहां पे आते हैं तो पैरेललोग्राम आ जाता है। पैरेललोग्राम के आगे फर्दर दो पार्ट बोला, रेक्टेंगल और रोम्बस, और इधर बोला एक पार्ट को मैं काइट बोलूंगा। काइट एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है, स्पेशलाइज्ड फिगर है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, और इन सारों की प्रॉपर्टी ऐड कर दूं ना तो बन जाता है स्क्वायर। तो इस ढंग से एक है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम सबको एक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, काइट हो, ट्रेपेजियम हो या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो। ये जितने भी 7 फिगर्स हैं सारों का नाम क्वाड्रिलेटरल ही है। और क्वाड्रिलेटरल के पास जैसे जैसे क्वालिटी डालता रहता है उनके नाम चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल फॉर किसी भी स्कूल में जो है स्टूडेंट्स होते हैं सारे के सारे। अब स्टूडेंट्स के अंदर यदि वो कोई फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, उसमें क्वालिटी आएगी फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है। सेकंड क्लास वाले क्या क्वालिटी क्या है, वो सेकंड क्लास का स्टूडेंट है, लेकिन सेकंड वाले ने फर्स्ट पास कर रखी है, यानी फर्स्ट वाली सारी क्वालिटी सेकंड वाले के पास है।
थर्ड वाले के पास क्या है, फर्स्ट और सेकंड की क्वालिटी है। तो इस ढंग से क्या क्वालिटीज इंक्लूड करते रहेंगे और उनको कैटेगराइज करते रहेंगे, वन बाय वन स्टडी करते हैं चीजों को, बड़ा मजा आएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज है ये। पहले स्क्वायर नीड डिस्कस करूंगा, सबसे पहले मैं ट्रेपेजियम डिस्कस करूंगा। ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा? ट्रेपेजियम में क्या होता है कि वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। बस आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को उठा दो और क्वाड्रिलेटरल उठाने के बाद उसमें एक प्रॉपर्टी डाल दो कि उसका एक पेयर साइड का पैरेलल बना दो। वन पेयर साइड इज पैरेलल ना, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। दूसरे वाला पैरेलल है या नहीं है छोड़ दो, दूसरे उसमें कोई इक्वल करने की जरूरत नहीं है। वन पेयर ऑफ साइड यदि पैरेलल है तो उस तरह के सारे फिगर्स का नाम होगा ट्रेपेजियम। उस तरह के सारे फिगर का नाम क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा। अब दूसरा साइड पैरेलल है, दूसरे जो पेयर साइड का पेयर है वो पैरेलल हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल हो तो दिक्कत नहीं है। यहां पे हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बोलना है तो अपोजिट साइड का एक पेयर जो है वो पैरेलल होना चाहिए। ये ट्रेपेजियम हो गया। और ये स्पेशलाइज्ड ट्रेपेजियम हो गया, इसमें एक पेयर तो पैरेलल है तो ट्रेपेजियम नाम तो पहले से ही है इसका, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड हो गई। दूसरा क्या नाम हो सकता है? ये जो नॉन पैरेलल साइड है, क्या है इसमें? नॉन पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स जो है वो इसमें कैसी है बेटा? इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल है, यानी इसका नाम हो गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये स्पेशलाइज्ड तरह का ट्रेपेजियम है जिसके अंदर जो नॉन पैरेलल साइड है वो भी इक्वल है। तो क्या हुआ? ट्रेपेजियम तो दोनों है, एक क्वालिटी और एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दी भैया, जो पैरेलल साइड नहीं थी उनको इक्वल कर दिया, ये बन गया कौन सा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा उसके बाद पैरेललोग्राम की, है ना। प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये स्टार बनाने योग्य चीज है। इसमें क्या है? सबसे पहली बात, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पहली प्रॉपर्टी देख लो बेटा, ये साइड के अपोजिट ये साइड है, दोनों पैरेलल है, और ये साइड के ये साइड पैरेलल। पैरेलल का सिंबल देखो, ऐसा एरो बना हुआ, मतलब ये इसके पैरेलल, ये एरो है, यहाँ पे डबल एरो मतलब ये इसके पैरेलल है ना, ऐसा एरो बना हुआ है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम में? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। दूसरी प्रॉपर्टी याद रखनी। तीसरी प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल यानी ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखनी है। अगली प्रॉपर्टी, डायगोनल्स लेंथ डायगोनल्स प्रॉपर्टी में लिखते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते। देखो ये इसका बाइसेक्टर पॉइंट हो गया, मतलब ये पूरा डायगोनल था, ये पूरा डायगोनल था, जैसे ही दोनों ने मीट किया तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसके इक्वल, यानी ये बाइसेक्ट हो गया, और यहां से यहां तक डिस्टेंस इक्वल, यानी ये भी बाइसेक्ट हो गया। तो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, डायगोनल बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल्स, डायगोनल क्या करते हैं? ऑपोजिट एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये भी डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है। और क्या प्रॉपर्टी होती है? और क्या ऐसा प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड, एक कोई भी वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मीनिंग क्या है
यदि एक पैरेललोग्राम है और आपने इसमें ये डायगोनल डाल दिया तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया, ये भी एक ट्रायंगल बन गया, और दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट फिगर जिनका शेप एंड साइज इक्वल हो और जिनका एरिया भी इक्वल होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी, जैसे पैरेललोग्राम पढ़ो ना, आपके दिमाग में प्रॉपर्टी रोटेट होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी रोटेट हो रही है तो आप तुरंत क्वेश्चन कर पाएंगे, थ्योरी का हो चाहे कितना भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो, आप तुरंत बना पाएंगे। ये सारी प्रॉपर्टी याद रखना, और ये सारी प्रॉपर्टी किस में ट्रांसफर हो जाएगी आगे जाकर के, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी होती है बेटा, याद रखना, दोबारा नहीं लिखूंगा, रेक्टेंगल में। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किस में होती है? रेक्टेंगल में। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किस में होती है? स्क्वायर में। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किस में होती है? स्क्वायर में। हाँ, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ना मैं रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए, रोम्बस के लिए कैरी फॉरवर्ड करूंगा। ये 6 की 6 प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं हम लोग, आगे ट्रेपीजियम पढ़ चुके हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम में थी। नई प्रॉपर्टी क्या है? इसके ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, पहली बात। दूसरा, डायगोनल्स का जो लेंथ होता है दिस इज इक्वल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्री। ये दो नई प्रॉपर्टी इंक्लूड कर दी किसके अंदर? रेक्टेंगल के अंदर। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज में इंक्लूड कर देनी है अपने को। रोम्बस का कहां है? रोम्बस, रोम्बस में क्या है? जितनी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में थी वो तो रहनी रहनी है। इसके अलावा इसमें क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे की सारी साइड क्या है? इक्वल है, नंबर 1 बात। नंबर 2, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दोनों के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यानी इनको बोल सकता जाता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये डायगोनल को लेकर के प्रॉपर्टी या ध्यान रखनी है। किसकी स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी है? रोम्बस की प्रॉपर्टी है। ऑल साइड इक्वल, रोम्बस की प्रॉपर्टी है। इसमें डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता, याद रखना, जैसे किस में नहीं होता? पैरेललोग्राम में नहीं होता था। डायगोनल का लेंथ सिर्फ रेक्टेंगल में और स्क्वायर में इक्वल होता है। अब बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर के अंदर बेटा वो सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड कर दो जितनी प्रॉपर्टी हमने सारी पढ़ी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? क्वाड्रिलेटरल फोर साइड क्लोज फिगर, यस। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बिल्कुल होती है। इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे एंगल 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट 90 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब सारे एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे होंगे। जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है सारी की सारी प्रॉपर्टी किसमें होती है? स्क्वायर में। स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टी होती है। तो हर एक स्क्वायर को ट्रेपेजियम बोला जा सकता है, क्योंकि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है ना इसमें। इसको पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो, इसको रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, इसको आप काइट भी बोल सकते हो। उसमें जो चीजें आपने पढ़ी है वो सारा इसमें बोल सकते हो, क्योंकि इसके पास सारे लोगों की प्रॉपर्टी है, हर चीज इसके पास अवेलेबल है। तो रेक्टेंगल वो है जिसके पास सारी प्रॉपर्टी है। लेकिन किसी ट्रेपेजियम को स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि ट्रेपेजियम को स्क्वायर बोलना है तो ट्रेपेजियम को ये सारी प्रॉपर्टी लाने में, ट्रेपेजियम से एक प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो याद क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, चीजों को समझते हुए हमें चलना है। चलिए, हमारे पास अभी रह गया काइट। काइट में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं देखनी हमें। पहली बात तो इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये साइड्स दोनों इक्वल होती है। इसमें ये दोनों साइड इक्वल होती है, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। और डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, और ये ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। काइट की इतनी सी प्रॉपर्टी आप बस याद रख लो। स्पेशलाइज्ड फिगर है, इसमें जो एडजेसेंट साइड्स है वो इक्वल होती है, अपोजिट साइड से कोई रोल नहीं है इसमें। ये एंगल्स आपस में अपोजिट इक्वल कर दिया इसने, और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी अपने को ध्यान रखनी है। अब एरिया वाला तो ये इससे रिलेट नहीं करता। तो ये हमारा था आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने पॉलीगन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। अगले सेशन में पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, बहुत बेहतरीन सी बातें, बेहतरीन से कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खूब सारी पढ़ाई करिएगा। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।